खुश आमदीद व्यूअर्स हमारे चैनल स्मार्ट डेटा लर्निंग पे। आज हम पावर बीआई पे काम करेंगे, जो कि हम ये ट्यूटोरियल हमारा उर्दू में होगा और ये बेसिक लेवल का ट्यूटोरियल है, जिसके बाद हम इसी को बेस बना के हम आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल बताएं कि पावर बीआई है क्या। तो जैसा कि अब इसमें एक एग्जांपल फर्ज करें कि आपकी एक दुकान है जहां पर रोजाना चीजें बिकती हैं। आप ये तमाम मालूमात एक एक्सेल की शीट में लिखते हैं, जिसमें कि तारीख, प्रोडक्ट का नाम, कितनी सेल हुई, कुल टोटल सेल्स कितनी है। अब आप ये चाहते हैं कि अ, इसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें कौन सी हैं, एक दिन में सबसे ज्यादा किस दिन सबसे ज्यादा सेल हुई, हर महीने की औसत सेल क्या है, वगैरह वगैरह। इसमें तो इसको अगर आप मैन्युअली सारी चीजों को एनालाइज करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। मगर यही डाटा अगर आप इसमें आप पावर बीआई यूज करेंगे तो पावर बीआई से आप ये चीजें बड़ी फास्ट और बड़ी एक्यूरेटली पेश कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। हम सबसे पहले हम जाएंगे पावर बीआई में। पावर बीआई की रिपोर्ट खोलते हैं। इस दफा हम, क्योंकि ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 है, इसमें हम एक सैंपल डाटा यूज करेंगे। अगले एडवांस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डेटाबेसेस या इंपोर्ट करेंगे एक्सेल से डाटा। तो चलेंगे, ये बेसिक लेवल के ट्यूटोरियल में हम पावर बीआई का सैंपल डाटा यूज करेंगे। लोड सैंपल डाटा। इसमें हम फाइनेंशियल्स का टेबल है, उम्मीद है आप सारा इसको फॉलो कर रहे होंगे। इसको लोड करें। अब ये फाइनेंशियल्स के डाटा टेबल हमारे पास लोड हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म डाटा में जाएंगे। ये देखिए जी, ट्रांसफॉर्म डाटा है, इसमें हम जाएंगे। इसमें कुछ चीजें हम चेंज करना चाहेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम चलते हैं यूनिट सोल्ड। यूनिट्स बेसिकली एक या दो, इसमें डेसिमल नहीं होता। तो इसमें हम ये जो डेसिमल है इसको हम चेंज करेंगे। इसको हम कर देंगे चेंज टाइप, इसको होल नंबर में कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक सेगमेंट का कॉलम है, इसको हम अपर लेवल पे कर देंगे। ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, चेंज में डाटा टाइप होता है, ट्रांसफॉर्म में अपर केस, लोअर केस और जो भी। अब हम इसको अपर केस में कर देंगे। ये कॉलम हमारा अपर में हो गया। इसके अलावा हमने एक चीज और करनी है कि मंथ नेम जो दिया हुआ है इसमें, इस कॉलम को हम ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये मंथ हो जाएगा। ठीक है जी। अभी हमारा डाटा हो गया। इसके अलावा हमने एक प्रोडक्ट इसमें फिल्टर करनी है, जो कि ये प्रोडक्ट अब ये कंपनी सेल नहीं कर रही, और वो प्रोडक्ट है जी मोंटाना के नाम से। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई कर देंगे। और ये हमारा डाटा देखेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारा डाटा हो चुका है। अब अगर हम ट्रांसफॉर्म में फिर जाएं तो ये देखें, ये सब चीजें हमने कर ली हैं। इसको हम क्लोज कर देंगे। अब जी, नेक्स्ट लेवल पे हम एक, अब आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा मैं इस कॉलम में। ये देखिए, जहाँ पे सम का डाटा बना हुआ है, ये वाला, ये 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 सब न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। और ये डेट का कॉलम है।
अब हम एक डेक्स की मेजर बनाएंगे जो कि बेसिक लेवल की है। और इसका नाम हम रखेंगे टोटल यूनिट्स। यूनिट्स सोल्ड। और इसके लिए हम लोग सम का फंक्शन यूज करेंगे। सम करके टेबल का नाम, और फिर टेबल में हम लोगों ने यूज करना है यूनिट सोल्ड। ये यूनिट सोल्ड। ये जी हमारी मैया तैयार हो गई। अब इसमें हम एक और काम करेंगे, एक हम कैलेंडर टेबल बनाएंगे। होम पे जाएंगे और इधर हम इधर टेबल टूल्स में जाके एक नया टेबल बनाएंगे। टेबल का नाम हम रखेंगे कैलेंडर। एक इंतहाई जरूरी चीज है जी इसमें, पावर बीआई में हमेशा कैलेंडर टेबल का होना लाजमी जरूरी, जो कि तमाम डेट्स को अपने अंदर रखता है। क्योंकि अगर हमारे पास जो डेटा है उसमें कुछ डेट्स हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, मगर कैलेंडर टेबल में तमाम डेट्स होंगी। तो इसमें हम ये करेंगे, ये भी आप देखें कि कैसे हम बनाया जा रहा है, इसको गौर से देखिएगा। कैलेंडर लिखेंगे, इसके बाद डेट, डेट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमारे पास जो डेट्स हैं 13 कॉमा 01 कॉमा 01, फिर कॉमा, फिर डेट, कॉमा 31, फिर bracket। अब हम इसको रन कर देंगे और अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास कैलेंडर टेबल भी आ गया है। इसमें डेट, डेट की हायरार्की आ गई है जिसमें कि डेट में ईयर, कैलेंडर, मंथ, डे। ठीक है जी। अब हम करेंगे, अगर हम इसको जाके देखें टेबल टेबल व्यू में, ये देखिए इसमें सारी डेट्स आ रही हैं, टाइम भी आ रहा है। अब हम एक मॉडल व्यू डाटा मॉडलिंग में जाएंगे टैब में। ठीक है जी। अब डाटा मॉडलिंग में अब हम लोग ये जो डेट का कॉलम है इसको इसके साथ लिंक करेंगे, और ये मुझसे पूछेगा मैनी टू वन, मतलब ये कि एक, ये यूनिक होती हैं, इसमें जो टेबल है ना कैलेंडर, इसमें यूनिक डेट्स होती हैं, एक डेट रिपीट नहीं होती। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें डेट रिपीट भी हो सकती है। तो इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा लिंक बन गया। अब हम
अपनी रिपोर्ट की तरफ जाएंगे। ये है डेटा मॉडलिंग टैब, ये है टेबल व्यू। तो ये इधर अब हम आएंगे और इसमें अब हम लेट्स बिल्ड फाइनल रिपोर्ट, एक एक करके हम तो विजुअल्स को ऐड करेंगे। ओके जी, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें टाइटल ऐड करना पड़ेगा, इंसर्ट। एग्जेक्टिव समरी डैश फाइनेंस रिपोर्टिंग। उम्मीद है कि आप लोग इसे फॉलो कर रहे होंगे। अगर कोई इसमें कोई इश्यू आए या कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसको हम 20 नंबर पे कर देते हैं। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब इस डैशबोर्ड पे हम एक ये वाला चार्ट ऐड करेंगे। इसमें हम कैलेंडर टेबल से ये याद रखिएगा हम विजुअल के प्लेन में हूँ, इधर से हम एक्स एक्सिस में, सॉरी ये इधर से नहीं आएगी, ये हम लेंगे कैलेंडर टेबल से। ठीक है जी। और इसमें हमें सिर्फ चाहिए ईयर एंड मंथ। ये क्वार्टर खत्म कर देंगे और डे खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अब हम इसके वाई एक्सिस में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट।
एक सेकंड इसमें अभी हमारे पास डेट आ गई और इसमें हमने मंथ और ईयर के साथ बता रहे हैं कि दो 2013 और 2014 का डाटा आ रहा है। 2013 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का है, इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम एक सम ऑफ प्रॉफिट, हम इसको लाइंस में भी शो कर सकते हैं, जैसे कि ये है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा अब हम आगे इसमें जाएंगे विजुअल बाय कंट्री और रीजन। तो इसके लिए हमें हम इधर से कंट्री, ये कंट्री आ गया। अब ये देखा हमने कंट्री की फील्ड सेलेक्ट की तो ये बन गया है हमारे पास, मैप आ गया। अब इसमें हमने इसमें प्रॉफिट फील्ड जो सी इस पे ले आएंगे, सम ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी। पहले हमने इसमें कंट्री फील्ड लाया, उसके बाद हमने इसमें प्रॉफिट की फील्ड ऐड कर दी। अब हम इसमें एक और सेल्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड सेगमेंट। ठीक है जी। अब इसके लिए हमें क्लस्टर्ड चार्ट ऐड करना पड़ेगा और इसमें डेटा फील्ड में हम सेल्स, प्रोडक्ट और सेगमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। देखिए कितना खूबसूरत ऑटोमेटिकली ये चार्ट बन गया। अब इसमें आखिर में अब हम एक विजुअल ऐड करेंगे, ईयर स्लाइसर। ये एक फिल्टर होता है जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से ईयर का डाटा देखना चाहते हैं। ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे।
कि हमने एक स्लाइसर की जगह बनानी है। ठीक है जी, उम्मीद आप सारा फॉलो कर रहे होंगे। जो व्यूवर्स इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश की भी वीडियो हमारी इसी चैनल पे अपलोडेड है। चलिए जी, अब हम इधर एक का स्लाइसर ऐड करेंगे। स्लाइसर है हमारे पास इस टूल में से। अब इस स्लाइसर में हम लोग ईयर एंड मंथ करेंगे ऐड। ईयर एंड मंथ। ठीक है, ये देखें अब हमारा ऑटोमेटिकली इधर बन गया है ये। क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अब हम इस तरह अगर हम 2013 यूज करना चाहें तो ये कर लेंगे, 2014 का डेटा सेलेक्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा। और व्यूअर्स, हमारी ये रिपोर्ट बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में टाइम लगेगा। मैं आपको प्रॉपर इसके सारे लिंक्स वगैरह इसकी वीडियो के साथ में आपको बता दूंगा, तो आप इस पे प्रैक्टिस करें। इस ये हमारी बेस है। ये इसको जब आप समझेंगे, इसको करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जिसमें हम थोड़े से एडवांस पे जाएंगे। उसके बाद फिर थर्ड लेवल पे जाएंगे, मोर एडवांस पे जाएंगे। तो इस तरह हम हमारी जर्नी एक शुरू होगी इस पावर बीआई को अंडरस्टैंड करने में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया बहुत बहुत।